हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्ट्स चैप्टर को, मतलब कि बंदरगाह चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा अच्छे ढंग से हमने समझाया है, पूरा डिटेल में स्टडी करवाया है। तो वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 मार्क्स बहुत ही महत्व रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में इन तक बने रहना। उससे पहले आप लोग को बता दें कि जनरल अवेयरनेस के 3 क्लास हो चुका है चैप्टर वाइज। अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से भी देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जाकर देखना चाहिए, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। उससे पहले बता दें कि वीडियो में आप लोग को इन तक ज़रूर बने रहना है। अगर इन तक बने रहते हो ना तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जो कि हम अंत में बनाएंगे। और आज का जो क्लास होने वाला है ना, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाला है, मज़ा आ जाएगा क्लास में, ठीक है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे पोर्ट्स चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं पोर्ट्स चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोर्ट्स होता क्या है, बंदरगाह होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसी को जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बंदरगाह की डिफिनेशन को जानते हैं, परिभाषा को जानते हैं कि होता क्या है। तो देखिए क्या होगा इसका परिभाषा। जिस स्थान पर समुद्री जहाज रुकते हैं और जहां वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात निर्यात किया जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं, ठीक ना। सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग को समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग को इतना सिंपल में समझा दिया गया, आप सिर्फ पढ़ोगे और आप लोग को समझ में पूरा आएगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर कोई भी दिक्कत हो ना, थोड़ा सा भी समझ में ना, कमेंट सेक्शन का रही है, भर के कमेंट करो। जितना मैंने ना कमेंट करना उतना आप कर सकते हो, ठीक ना। सभी के रिप्लाई हम करेंगे कमेंट को, तो आप लोग कर सकते हो जहां दिक्कत हो, ठीक ना। अगर दिक्कत नहीं होता है तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहो। चलिए अभी आप लोग समझ गए होंगे कि बंदरगाह किसे बोलते हैं, पोर्ट्स किसे कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। बंदरगाह के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो बंदरगाह के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक ना। एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट्स, और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल पोर्ट्स। 2 प्रकार होते हैं। अब दोनों प्रकार को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक बंदरगाह को। तो प्राकृतिक बंदरगाह को आप लोग देखिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह होता क्या है। प्राकृतिक द्वारा निर्मित बंदरगाह को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि कांडला बंदरगाह हो गया, मुंबई पोर्ट्स हो गया, विशाखापट्टनम के बंदरगाह हो गया, और भी इत्यादि, ठीक ना। ये सब है जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह में क्या होते हैं कि जो समुद्री तट होते हैं उनके ये कटा कटा हुआ होते हैं, ठीक ना। ये कटा कटा इसलिए होते हैं क्योंकि समुद्र की जो लहर होती है वो आती है, जो कि कटा कटा भाग होता है, वो क्या करता है, समुद्र की लहरों को रोकता है, ठीक ना। और इसके जो किनारे होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह के, वो गहरा होता है, जिसके कारण कोई भी समुद्री जहाज होते हैं वो आसानी से किनारे तक पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो ये प्राकृतिक बंदरगाह, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग प्राकृतिक बंदरगाह को पूरे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गया ना तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक ना। ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 को आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम पार्ट 2 भी इसका लेकर जल्दी से आ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फटाफट से कम 3 ग्रुप में इसको शेयर करके आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, और इसके पार्ट 2 आएंगे, जिसमें कि आप लोग को टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप उसे देखना मत मिस कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी बंदे नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कृत्रिम बंदरगाह को, ठीक ना, आर्टिफिशियल पोर्ट्स को। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, कृत्रिम बंदरगाह होते क्या है। तो मानव निर्मित बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। अब देखिए मानव द्वारा जो निर्मित किया जाता है बंदरगाह, वो तो प्राकृतिक बंदरगाह हो गए, लेकिन जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं बंदरगाह को, उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं, ठीक ना। सेम टू सेम प्राकृतिक बंदरगाह की तरह क्या कर दिए जाते हैं, कृत्रिम बंदरगाह को भी बना दिए जाते हैं। किनके द्वारा? मानव के द्वारा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं। जैसे कि प्रायद्वीप बंदरगाह है, वो क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक ना। अब चलिए आप लोग यहाँ पर बात को ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत में है जो कि प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह है। कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में और 200 छोटे बंदरगाह हैं, जिसमें से 6 पूर्वी तट पर है और 6 पश्चिमी तट पर है और 1 अंडमान में स्थित है। तो 13 बड़े
बड़े बंदरगाह हो गए, ठीक ना। अब देखिए बात करते ये 13 जो बड़े बंदरगाह हो गए ना, ये केंद्र सरकार चलाती है। ये 13 बड़े बंदरगाह को कौन चलाती है? केंद्र सरकार चलाती है। और ये 200 छोटे बंदरगाह को कौन चलाती है? राज्य सरकार चलाती है। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे ये सवाल, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरह से नोट करते जाइएगा और अंत में आप लोग को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बताएंगे, उसे सुनना तो मत मिस कीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। भारत के तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। मतलब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वहां पर आप लोग को 7516 भी देखने को मिलेंगे। तो आपको इसी पर टिक लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिए, यही बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख 13 बंदरगाह को और ये 200 छोटे बंदरगाह। मतलब कि इतना को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम वैसे बंदरगाह को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है उस बंदरगाह को पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उस बंदरगाह को भी पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। पूरा समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा ना तो कमेंट सेक्शन खाली भर के आप लोग कमेंट करना, आप सभी के रिप्लाई देंगे अगर समझ में नहीं आता है तो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले मुंबई पोर्ट की। किसकी? मुंबई पोर्ट की बात करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे पूरा यहाँ पर हमने करवा ही दिया है, समझा दिया पूरा। अच्छा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए मुंबई पोर्ट्स है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो इनसे जो आप लोग को बंदरगाह से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि जैसे कोई भी बंदरगाह का नाम दे देता है, उसका बाद पूछता है यह किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। ये पूछा जा सकता है। या पूछा जाता है कि यह कौन सा बंदरगाह है, मतलब कि ये प्राकृतिक है या कृत्रिम बंदरगाह, ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो ऐसे ही करके इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाता है, ठीक ना। तो उसको देख लेते हैं। देखिए मुंबई पोर्ट है जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई पोर्ट से, ठीक ना। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट से जो क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। वहां पर आप लोग को दे दिया जाएगा निम्न में प्राकृतिक बंदरगाह है, और 4 गो बंदरगाह का आप लोग क्या किया जाएगा? नाम दे दिया जाएगा। और में से जो प्राकृतिक बंदरगाह हो उस पर टिक लगा देना है। आप लोग को समझ गया ना इस बात को। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह मुंबई पोर्ट्स है जो कि बड़ा होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं? काम भी ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण ये क्या है? बहुत व्यस्त बंदरगाह है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरा बंदरगाह जो कि मुंबई में ही स्थित है, और इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नहावा सेवा पोर्ट, ठीक ना। यह महाराष्ट्र के कोकण में स्थित है, ठीक ना। और इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं इसको कि इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि नहावा सेवा पोर्ट का दूसरा नाम है, और वहां पर आप लोग को कुछ नाम दे दिया गया था, जिसमें कि आप लोग को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स भी देखने को मिला था। तो इसी पर जो भी बंदे टिक लगाए होंगे उनका सही हुआ होगा, और जो भी बंदे एग्जाम दिए उनको मालूम है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हर बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, जो भी हम क्वेश्चन बताएं, ठीक ना। अब चलिए इनसे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं और फैक्ट को जानते हैं। यह बड़ी मात्रा में घरेलू कार्गो यातायात और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर यातायात को संभालता है। मतलब यहाँ पर जो आता है समानुमान, मतलब कि आयात और निर्यात किया जाता है यहाँ बड़े मात्रा में, वो क्या किया जाता है? घरेलू कार्गो यातायात और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर को यहाँ पर क्या किया जाता है? संभाला जाता है। अब ये हमारा क्या हो गया? नहावा सेवा पोर्ट और मुंबई पोर्ट को हम लोग अच्छे ढंग से समझ लिए और पूरा अच्छे ढंग से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इनसे रिलेटेड, ठीक ना। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक हमारा, और अगला बंदरगाह जो है हमारा वो है चेन्नई पोर्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बंदरगाह है। देखिए यह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई पोर्ट है जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला कौन था? मुंबई पोर्ट था, और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो यह चेन्नई पोर्ट है, ठीक ना। और इस बंदरगाह को मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि इस
चेन्नई पोर्ट को कभी कभी आप लोग उसके जगह पर क्या देखे होंगे, मद्रास पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि इस बंदरगाह को मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। यह बंदरगाह मुख्य रूप से सामान्य कार्गो, लो अयस्क पेट्रोलियम उत्पाद को संभालता है। मतलब यहाँ पर जो भी सामान आता है या जाता है वो क्या होता है, कार्गो, लो अयस्क और पेट्रोलियम उत्पाद ही, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले बंदरगाह को, क्योंकि इनसे रिलेटेड इतना ही फैक्ट है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, कांडला बंदरगाह बहुत अच्छा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन, कांडला बंदरगाह, ठीक ना। अब देखिए इसका जो नया नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। मतलब कांडला बंदरगाह का जो नाम है उसको बदलकर आप क्या रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आपके एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो नाम चेंज वाले ही पूछे जाते हैं। मतलब इसका नया नाम क्या है वो, या तो यह किस राज्य में स्थित है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा। ऐसे हम पार्ट 2 लाएंगे, उसमें आप लोग को अच्छे ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यह देश के पश्चिम तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में से एक है। इस बंदरगाह में मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्टेड करने के लिए बनाया गया है, ठीक ना। अब देखिए कांडला बंदरगाह है, यहाँ पर आप लोग डीकंजेस्ट मतलब समझिएगा, मतलब कि इस बंदरगाह को मुंबई पोर्ट है ना उसमें डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया। मतलब कि वहाँ मुंबई पोर्ट पर भीड़ को कम करने के लिए, डीकंजेस्ट मतलब होता है भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मुंबई पोर्ट पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला बंदरगाह क्या है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और आपके एग्जाम के लिए अच्छे होंगे वो सारे हम यहाँ पर बंदरगाह को करवा दिए हैं। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो दिल से लाइक करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और कम से कम इस वीडियो को 3 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी और आप लोग ज़रूर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और अभी वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आप लोग को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है। देखिए एनोर पोर्ट है जो कि यह चेन्नई के उत्तर में स्थित है, ठीक ना। यह पोर्ट चेन्नई पोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह भी है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा है, तो एनोर पोर्ट है, मतलब एनोर बंदरगाह है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनसे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना बंदरगाह से रिलेटेड, वो सारे पार्ट 2 में करवाएंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा आप लोग। देखिए अगला जो हमारा बंदरगाह है वो कोची पोर्ट है, मतलब कोची बंदरगाह है और यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। यह अरब सागर और हिंद सागर के समुद्री मार्ग पर स्थित है। कोची पोर्ट है जो कोटी बंदरगाह है, जो कि यह अरब सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर स्थित है। इस बंदरगाह पर चाय और कॉफी के निर्यात और रासायनिक उर्वरकों और खनिज तेल के आयात को बंदरगाह द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। मतलब चाय और कॉफी का यहाँ पर क्या होता है, निर्यात, और रासायनिक उर्वरकों और खनिज के क्या होता है, आयात यहाँ पर किया जाता है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा बंदरगाह है वो प्रादीप बंदरगाह है और यहाँ पर आप लोग देखिएगा यह उड़ीसा में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और इस बंदरगाह पर कोयला, लौह अयस्क और सूखे माल को संभाला जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर सूखे माल को संभाला जाता है, ठीक ना, कौन से, प्रादीप पोर्ट पर, ठीक ना। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट होता है और एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि इसे बाकी देशों के सड़क नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक ना। कौन से बंदरगाह को, तो प्रादीप बंदरगाह में, ठीक ना। कौन है, एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट है, एक रेलवे सिस्टम है और एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि इसे बाकी देशों के सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका जो नया नाम है VO चिदम्बरम है। इसका भी नया नाम है, ठीक ना, और इसका भी तूतीकोरिन से नाम बदलकर VO चिदम्बरम रख दिया गया है, ठीक ना। तो आपको VO चिदम्बरम देखने को मिलेगा या तूतीकोरिन, या क्वेश्चन आ सकता है तूतीकोरिन पोर्ट का नया नाम क्या है, तो VO चिदम्बरम है। तो ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यह भारत के सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनलों में से एक है। यह बंदरगाह कोयला, खाद्यान्न, चीनी, नमक, पेट्रोलियम और खाद्य तेलों के व्यापार को संभालता है। मतलब यहाँ पर जो होता है VO चिदम्बरम बंदरगाह पर क्या होता है, ज़्यादातर कोयला, खाद्यान्न, चीनी, नमक, पेट्रोलियम और खाद्य तेलों के व्यापार को ही ये क्या करता है, संभालता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से,
यह पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ प्रमुख व्यापार करता है, ठीक है ना। VO चिदम्बरम बंदरगाह है जो कि ज़्यादातर श्रीलंका के साथ प्रमुख रूप से यह व्यापार करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला बंदरगाह हमारे लिए कौन है। तो अगला बंदरगाह है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। क्या है? न्यू मैंगलोर पोर्ट है और यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और इस बंदरगाह पर ग्रेनाइट पत्थर, काजू, मैंगनीज और कॉफ़ी और जैसे उत्पाद का निर्यात करता है और LPG, कार्गो कंटेनर, लकड़ी और अन्य उत्पादों का ये क्या करता है? आयात करता है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू मैंगलोर पोर्ट या बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इतना अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF भी आप लोग को फ्री में दे रहे हैं। तो आप लोग को इतना तो जरूर कर देना चाहिए कि वीडियो को लाइक करके कम से कम 3 ग्रुप में इसको शेयर कर देना चाहिए, ठीक ना। आप लोग कर दिए होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूछा जा सकता है आप लोग को क्वेश्चन कि भारत का जो सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक ना। अब बात यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आगे हल्दिया बंदरगाह, ये विशाखापट्टनम से इतना ही है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। देखिए हल्दिया बंदरगाह से आप रिलेटेड ये अंतिम हमारा बंदरगाह, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग अभी जाइएगा मत, आप लोग पूरा बात को सुन के जाइएगा, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोग को होने वाला है। देखिए यह पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया बंदरगाह, या इसको हम कोलकाता बंदरगाह भी बोल सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा इसका निर्माण हुगली नदी पर किया गया है, ठीक ना। इसका निर्माण जो किया गया है कहाँ? हुगली नदी पर किया गया है। यह एक नदीय बंदरगाह है, ये क्या है? एक नदीय बंदरगाह है, ठीक ना। क्योंकि यह हुगली नदी पर स्थित है इसलिए हम इसको एक नदीय बंदरगाह भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे हल्दिया बंदरगाह को, पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे वो सारे बंदरगाह को हमने कवर करवा दिए और पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर एक एक बात आप लोग को माइंड में सेट हो गया ना, तो वीडियो को कम से कम लाइक करके इसे 3 ग्रुप में शेयर करके, और जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर नेवी की बेस्ट तैयारी कराई जाती है, ठीक ना। अब देखिए आप लोग को जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है, इसका जो PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। SJ स्टडी आप सर्च कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लेना, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।